हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएमसी ऑनलाइन तैयारी विद रॉयल ग्रुप। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास 11th के मैथ के एनसीईआरटी बुक से 1.3 एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन और उसका थ्योरी भी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी बुक का थ्योरी। देखिए इसमें क्या है आपका थ्योरी 1.3 एक्सरसाइज बनाने के पहले, है ना, आपके एनसीईआरटी बुक से। तो चलिए देखिए इसको डिटेल में। क्या है 1.6 आपका, तो उपसमुच्चय यानी कि आपका सबसेट। क्या होता है सबसेट, इसके बारे में आप लोग ध्यान से नीचे देखिएगा, ठीक ना। तो समझिए यहाँ x बराबर आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, y बराबर आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। अगर बात से समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ देखिए जैसा कि x बराबर आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय लिखा हुआ है, y बराबर आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय लिखा हुआ है। तो यहाँ y का प्रत्येक अवयव, है ना, y का आपका क्या प्रत्येक अवयव क्या है, आपका x का एक अवयव है ना। आपका कक्षा में जो विद्यार्थी है वो कक्षा कहाँ है, तो विद्यालय में ही है ना। तो y का प्रत्येक अवयव x का भी एक क्या है, अवयव है। हम कहते हैं कि y x का एक क्या है आपका, तो उपसमुच्चय है, ठीक ना। तो ये रहा आपका, देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, डिटेल में बढ़िया से लिखा हुआ है। x का एक उपसमुच्चय है। प्रतीक में x सबसेट y द्वारा क्या किया जाता है, आपको डिनोट किया जाता है। किस प्रकार, तो x इस प्रकार से आपको सबसेट, ये क्या रहा आपका, y द्वारा डिनोट किया जाता है। प्रतीक सबसेट कथन एक उपसमुच्चय है अथवा अंतर्विष्ट, मतलब उसके अंदर है के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये था आपका सबसेट, ठीक ना, जो कि आपको एक्सरसाइज 1.3 बनाने में मदद करेगा। चलिए बढ़ते हम लोग आगे, देखते हैं और क्या दिया हुआ है इसके बारे में। देखिए आगे, जैसा कि आपको प्रत्येक वीडियो में कहते हैं क्या करना है आपको, जो भी हाईलाइट पॉइंट है उसको क्या करना है आपको, तो नोट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसेट का डिफिनेशन आपको जो नोट करना है। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है, तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। ध्यान रखना है, ठीक ना, इसको आपको नोट भी करना है। दूसरे तरीका में आपको सिंबल तरीका में यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि ए सबसेट बी, यदि जब कभी ए बिलोंग्स टू बड़ी ए, तो ए बिलोंग्स टू बड़ी बी, है ना। दोनों क्या होना चाहिए आपका, बिलोंग्स टू होना चाहिए। बहुधा प्रतीक आपको इस प्रकार का, है ना, जिसका अर्थ है तात्पर्य है, होता है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, तात्पर्य है, होता है का प्रयोग सुविधाजनक होता है। इस प्रतीक का प्रयोग कर हम उपसमुच्चय की परिभाषा इस प्रकार से लिखते हैं। किस प्रकार से, तो यहाँ देखिए आपका सिंबॉलिक तरीका से बताया गया है। ए सबसेट बी, यदि ए बिलोंग्स टू बड़ी ए, है ना, फिर आपका सिंबल दिया हुआ है ए क्या आपका बिलोंग्स टू बड़ी बी है। तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से, ठीक ना। तो आपको एक शब्द में, एक लाइन में आपको याद रखना है इस प्रकार से उपसमुच्चय का डिफिनेशन की। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव हो, तो ए बी का क्या कहलाएगा, आपका उपसमुच्चय कहलाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग आगे और क्या दिया हुआ है इसके बारे में, ठीक ना। एक और लाइन आपका दिया हुआ है, इसको क्या करना है आपको, तो नोट कर लेना है। क्या है आपका लाइन, यहाँ देखिए ए सबसेट बी और बी सबसेट ए, तब किस प्रकार का यूज किया जाता है, प्रतीक इस प्रकार का, है ना, द्विधा तात्पर्य यानी कि टू वे इम्प्लीकेशन का आपका यूज किया जाता है। यदि और केवल यदि पढ़ते हैं, ठीक ना, संक्षेप में IFF इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, हो सके तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसको आपको ध्यान से समझ सकते हैं यहाँ पे समान सा भाषाओं में, कि वास्तविक संख्या का अगर डिफिनेशन आपको मालूम है तो क्या होता है, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के सम्मिलन को क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या कहते हैं। उसमें परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी होगा। तो यहाँ क्या बात किया जा रहा है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय यानी कि क्यू। तो क्या होगा, क्यू सबसेट आर होगा, ठीक ना। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा उपसमुच्चय के बारे में, यानी कि वो चीज़ उसमें अंतर्विष्ट मतलब होना चाहिए एक प्रकार से, ठीक ना, तो उसका उपसमुच्चय कहलाता है। उसी प्रकार से आपका यहाँ दूसरा नंबर एग्जाम्पल भी समझाया गया है, ठीक ना। यदि ए संख्या 56 के सभी भाजकों का समुच्चय है और बी, है ना, 56 के सभी अभाज्य भाजकों का समुच्चय है, तो बी ए का क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय। हम लिखते हैं कि बी उपसमुच्चय ए, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर, माना लीजिए कि ए बराबर आपका दिया हुआ 1 3 5 और बी बराबर दिया हुआ x x संख्या 6 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या। तो 6 से कम विषम प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा और क्या होगा आपका 5 होगा।
ये क्या हो गया आपका विषम प्राकृतिक संख्या हो गया, ठीक ना, 6 से कम। तो यहाँ अगर आप देखते हैं जो आपका b बराबर है वही क्या आपका a बराबर है, तो a सबसेट b तो होगा, अब b सबसेट क्या होगा आपका a होगा और a बराबर b भी होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। इक्वल सेट तो आप पहले वाले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपका चौथा नंबर, मान लीजिए कि a बराबर a e i o u है आपका, b बराबर a b c d है, तो a सबसेट b का क्या होगा, तो आपका नहीं होगा, ठीक ना, आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं हम लोग और क्या हाईलाइट पॉइंट इसमें बताया गया है। यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, ए बी का उप है ना, ए बी दो समुच्चय हैं, यदि ए उप समुच्चय यानी सबसेट आपका b a इक्वल टू नॉट b, तो ए बी का क्या कहलाएगा आपका उचित उप समुच्चय कहलाएगा। कहने का मतलब a और b क्या आपका दो समुच्चय है, a सबसेट b है यानी a b का क्या आपका उप समुच्चय है, और a b के बराबर अगर आपका नहीं है तो a b का उचित उप समुच्चय कहलाएगा और b a का आपका अधि है ना समुच्चय कहलाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। जैसा कि आपको एग्जांपल के थ्रू बताया गया, कैसे देखिए a बराबर आपका दिया हुआ है 1 2 3, b बराबर दिया हुआ है ना, तो ये क्या आपका उचित उप समुच्चय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए अन्य लाइन क्या आपको हाईलाइट किया हुआ है, तो यदि समुच्चय a में केवल एक अवयव हो तो हम इसे एक एकल समुच्चय कहते हैं, ठीक ना, एक एकल समुच्चय कहते हैं, इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ठीक ना। एक समान सा लाइन था, आप समझ सकते हैं, इसको नोट कर लेना है आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आपका क्या दिया गया है। अब आ गया एग्जाम्पल, ठीक ना, तो हम लोग एग्जाम्पल को भी देखते चलते हैं। क्या है आपका 9 नंबर एग्जाम्पल, तो नीचे दिए गए समुच्चयों पर विचार कीजिए। फाय का बात करें तो प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, आपको ध्यान रखना है कौन, तो फाय के बारे में आपको ये देख लीजिए, ये रहा आपका फाय। तो फाय दिया हुआ है, a इक्वल टू 3 है आपका 1 और 3 है, b बराबर आपका 159 है, c बराबर दिया हुआ है। क्या पूछा जा रहा है आपको, तो भरना आपको रिक्त स्थान में सबसेट और नॉट ए सबसेट आपको भरना है। तो देखिए पूछ रहा है कि फाय b का क्या सबसेट होगा, तो सिंपल सा बात है, आपको अभी बताए थे कि फाय क्या होता है, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, आपको याद रखना है। यहाँ क्या होगा आपका सबसेट होगा। फिर पूछा जा रहा है ए बी का क्या सबसेट है, देखिए ए में 1 3 है, इसमें देखिए आपका 3 नहीं है बी में, तो ये क्या होगा आपका सबसेट नहीं होगा। फिर आपका ए सी का बात किया जा रहा है, ए में देखिए 1 3 है और सी में भी आपका 1 3 है, ठीक ना, तो ये क्या है इसका सबसेट होगा। उसके बाद आपका बी सी का बात किया जा रहा है, बी देखिए बी में क्या आपका 1 और आपका 5 और 9 है, इसमें भी क्या है आपका 1 5 9 आपका दिया हुआ, तो ये भी क्या होगा आपका सबसेट होगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे हल में देख भी सकते हैं, ये आपका सबसेट है, ये आपका सबसेट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बी में 3 नहीं है। ये आपका सबसेट है क्योंकि सब क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू है। ये भी क्या होगा आपका सबसेट होगा क्योंकि प्रत्येक अवयव क्या है जो बी में है वही क्या है आपका सी में भी दिया हुआ है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सबसेट और नॉट ए सबसेट के बारे में, ठीक ना। फिर देखिए 10 नंबर एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो आपको अभी बताए थे ऊपर में उसी के बारे में आपका दिया हुआ क्या होगा, तो समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपका 11 नंबर भी है, तो आप लोग देख के खुद से समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ गया, देख लीजिए क्या है, तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उप समुच्चय। जैसा कि आपका दिया हुआ प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय यानी कि नेचुरल नंबर का, इस प्रकार से पूर्णांकों का समुच्चय आपका z इक्वल टू है ना, डिनोट करेंगे इस प्रकार, इसमें माइनस वाला भी हो, जीरो भी हो और क्या हो आपका प्लस वाला भी, टर्म का समुच्चय, ठीक ना, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, जैसा कि आपको मालूम है जो क्या हो p/q के फॉर्म में हो, ठीक है। आपको ये समझाया गया, आप खुद से पढ़ के भी देख सकते हैं बुक में या आप यहाँ पर भी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है अब टॉपिक आपका, यहाँ देख लीजिए जैसा कि आपको पढ़े हैं रेशनल नंबर के बारे में है ना, और परिमेय संख्या √2 √5 पाई के बारे में टी से डिनोट करते हैं इसको, वही आपको यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट आपका टॉपिक अंतराल यानी कि आर के उपसमुच्चयों के है ना, उपसमुच्चयों के रूप में, यानी कि आपका इंटरवल एज अपसेट ऑफ आर। तो आपको याद रखना ये चीज़, ये आपका एक्सरसाइज बनाने में मदद करेगा और ये आपका क्या है इंपॉर्टेंट भी है, ठीक ना। तो देखिए क्या होता है आपका अंतराल, अंतराल यानी कि आपका बोलते हैं क्या इंटरवल, ठीक ना, क्या बोलते हैं हम लोग इंटरवल, ठीक ना। तो यहाँ देखिए मान लीजिए कि ए बी बिलोंग्स टू आर है ना, और a लेस देन b, तब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय x एंड y सच दैट y, यहाँ क्या लिखा हुआ a लेस देन y लेस देन b, एक क्या होगा विवृत अंतराल कहलाता है। प्रतीक कैसा हम लोग करते हैं, तो छोटी ब्रैकेट जो होता है उसमें हम लोग लिखते हैं a, b द्वारा निरूपित करते हैं। a और b
के बीच स्थित सभी बिंदुओं इस अंतराल में होते हैं, परंतु ए बी स्वयं इस अंतराल में क्या होते हैं, तो नहीं होते हैं। अब इसको आप समझने का कोशिश कीजिएगा, आपसे क्या होगा, अगर आप एक बार समझ जाइएगा तो आपसे एक्सरसाइज तुरंत बन जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, ठीक ना। तो बात करें सबसे पहले, अगर कहीं इस तरह हुआ लिखा हुआ रहेगा छोटी ब्रैकेट, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो क्या बोलेंगे आप लोग को, तो इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल। क्या बोलेंगे हम लोग, ओपन इंटरवल बोलेंगे, ठीक ना। ओपन इंटरवल में कोई चीज़ जो दिया हुआ रहता है, कैसे मान लीजिए ए और बी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ए बी जो है आपका क्या होगा, तो नहीं होगा। ए बी स्वयं क्या होगा, नहीं होगा, उसके बीच के क्या होंगे पार्ट जो उसमें होंगे, ठीक ना। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। ए और बी आपका नहीं आएगा ओपन इंटरवल में, मतलब जो भी होगा उसके बीच का पार्ट क्या होगा आपका आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। वैसे ये ध्यान रखना है, जहाँ पे लेस देन रहा है ना, वहाँ पे क्या आएगा आपका ओपन इंटरवल आएगा, बस, ठीक है। चलिए देखिए आगे दूसरा लाइन, वह अंतराल जिसमें अंत्य बिंदु होते हैं है ना, सम्मिलित बंद अंतराल कहलाता है और प्रतीक में आपको इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ लेस देन इक्वल टू इसमें आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। तो यहाँ पर बात करें हम लोग इसका, किसका, तो ये रहा आपका क्लोज इंटरवल, यानी कि आप लोग जो बड़ी ब्रैकेट लिखते हैं उसी को कहा जाता है यहाँ पे क्लोज इंटरवल। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि आपका क्लोज इंटरवल में लिखा हुआ है क्या, ए और बी, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि आपका क्या होगा, ए बी भी होगा और ए बी के क्या होगा, बीच का भी पार्ट आपका होगा इसमें इंक्लूड, ठीक ना। तो याद रखना है ए बी आपका जो लिखेंगे हम लोग क्लोज इंटरवल में, उसका मतलब और जहाँ आपका लेस देन इक्वल टू रहा, लेस देन इक्वल टू रहा, वहाँ क्या होगा आपका, तो क्लोज इंटरवल होगा, जिसको बड़ी ब्रैकेट में हम लोग सूचित करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन का, तो यहाँ पे देखिए एक तरफ क्या है आपका क्लोज इंटरवल है, एक तरफ क्या है आपका ओपन इंटरवल है। देखिए जिधर क्लोज है वहाँ क्या है आपका लेस देन इक्वल टू है, और जहाँ ओपन है वहाँ क्या है आपका, तो लेस देन है। तो याद रखिएगा, है ना, ए से बी तक एक खुला अंतराल है जिसमें ए क्या है, तो अंतर्विष्ट है, लेकिन बी क्या है आपका अपवर्जित है, मतलब बी नहीं होना चाहिए, ए आपका हो सकता है। नेक्स्ट आपका देखिए ओपन है ना इंटरवल है, फिर ए है, फिर बी है, फिर क्या आपका क्लोज इंटरवल है। देखिए जहाँ ओपन है इंटरवल क्या, जहाँ ओपन है वहाँ क्या आपका लेस देन है, और जहाँ आपका बड़ी ब्रैकेट है ना क्लोज इंटरवल जिसको बोले, वहाँ क्या है आपका, तो यहाँ देखिए आपका लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। यहाँ क्या है, ए से बी तक एक खुला अंतराल है जिसमें बी सम्मिलित है, किंतु बी ए क्या है आपका, तो अपवर्जित है। जिधर आपका लगा हुआ रहेगा ओपन इंटरवल वो क्या होगा आपका, तो नहीं होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको सब बात, कि आपका अगर छोटी ब्रैकेट में रहा उसको ओपन इंटरवल बोलेंगे, ओपन इंटरवल में क्या होगा, तो लेस देन सिर्फ होगा और उसको नहीं लिया जाएगा, उसके बीच के पार्ट को लिया जाएगा, ठीक है। और क्लोज इंटरवल में क्या होगा, तो ए बी को भी लिया जाएगा जो रहेगा उसका पार्ट, और उसके बीच के भी पार्ट को लिया जाएगा, और साथ ही साथ उसमें क्या होगा, तो लेस देन इक्वल टू होगा। चलिए देखते हैं हम लोग अब, और आगे यहाँ पर आपको आकृति द्वारा भी समझाया गया है अंतराल के बारे में। तो वास्तविक रेखा पर आर के उपसमुच्चयों के रूप वर्णित उपर्युक्त अंतरालों को आकृति में क्या किया गया, दर्शाया गया है। तो ये आपका इस प्रकार से क्या है आपका, तो ओपन इंटरवल, ये क्या है आपका क्लोज इंटरवल, देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, ठीक ना। यहाँ ओपन है, यहाँ क्या है आपका क्लोज है। यहाँ पे देखिए इस तरफ क्या है आपका, तो क्लोज है, इधर क्या है आपका ओपन है, इधर क्या है आपका ओपन है, इधर क्या है आपका क्लोज है। आप फिगर में भी जो आपको सिंबल तरीका में लिखते हैं वैसे में भी आपको क्या है लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, आ रहा समझ में आपको, ये ओपन ये ओपन, तो आप इस प्रकार का सिंबल का यूज करेंगे, ठीक है। ये आपका क्लोज है, ये क्लोज है, तो क्या करेंगे, इस प्रकार का सिंबल का यूज करेंगे। ये क्लोज है, ये क्या ओपन है, इस प्रकार का, ये ओपन है, ये क्या है क्लोज है, तो इस प्रकार का हम लोग यूज करेंगे। इसी प्रकार से देखिए आप लोग को नीचे कुछ क्वेश्चन भी पूछा गया है। यहाँ देख लीजिए पहले आपको क्वेश्चन क्या बताया गया, यहाँ पे एक्स जेड एक्स बिलोंग्स टू है ना आर -5 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू क्या आपका 7 है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग क्या, तो -5 है और उसके बगल में क्या आपका, तो लेस देन है, तो लेस देन है तो क्या लिखेंगे हम लोग ओपन इंटरवल। यहाँ क्या है आपका लेस देन इक्वल टू है, इधर क्या लिखेंगे हम लोग क्लोज इंटरवल, ठीक ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ क्या आपका लेस देन इक्वल टू है ना, तो यहाँ लिखेंगे क्लोज इंटरवल, यहाँ पे लेस देन तो यहाँ लिखेंगे आप लोग ओपन इंटरवल, ठीक ना। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको सब बात। चलिए देखते हैं हम लोग और आगे क्या दिया हुआ है।
क्या घात समुच्चय, ठीक ना, पावर सेट। देखिए क्या है आपका घात समुच्चय यानी कि पावर सेट। जैसे कि आपको कोई समुच्चय दिया हुआ है यहाँ पे 1 और 2 पे विचार करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम लोग जानते हैं क्या फाई क्या होता है, सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसका पावर सेट को क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का मतलब क्या करेंगे, उसको मतलब तोड़ेंगे। कैसे, देखिए यहाँ हो गया फाई, यहाँ क्या हो गया आपका 1, यहाँ क्या हो गया 2, यहाँ क्या हो गया आपका 1 2, ये क्या हो रहा है आपका, तो सबसेट में टूट रहा, सबसेट में क्या हो रहा है आपका, टूट रहा, चेंज होते जा रहा। अगर आप इसी को क्या करते हैं, आप ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो यही क्या कहलाता जाता है आपका, तो पावर सेट कहला जाता है, ठीक ना। चलिए देखते हैं इसका डिफिनेशन, उसके बाद हम लोग एग्जांपल के थ्रू इसका समझने का कोशिश करेंगे। ये रहा आपका परिभाषा आपका किसका, तो पावर सेट का, यानी कि घात समुच्चय का। समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को, समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पी ए, है ना, पावर ऑफ सेट जो है आपका, से निरूपित करते हैं। पी ए का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है, ठीक ना। पी ए का क्या होता है, प्रत्येक क्या होता है आपका, समुच्चय होता है। जैसा कि आपको देखिए ए बराबर दिए हुए थे, इसका हम लोग क्या किए, उप समुच्चय निकाले, और उप समुच्चय निकालने के बाद क्या किया हम लोग, इसको ब्रैकेट में फिर से पैक कर दिए। ये क्या हो गया आपका, तो पावर सेट हो गया। तो पावर सेट के अंदर का सभी एलिमेंट क्या होता है, एक सेट होता है, ठीक ना। इसको बात करें हम लोग चेक किस प्रकार से करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं इसके बारे में। कैसे, 2 के पावर n, ठीक ना। कैसे बोला गया आपका a, क्या बोला गया आपको, a बोला गया समुच्चय a के बारे में। यहाँ देखिए कितना एलिमेंट है आपका, 1 एलिमेंट है, तो 2 पे पावर क्या होगा आपका 1 होगा, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ आपका सबसेट जो होगा कितना होगा आपके पास, 2 होगा। कैसे होगा, तो एक जो आपका फाई होगा और दूसरा क्या होगा आपका, तो ए होगा, ठीक ना। ये है आपका तरीका सबसेट को जानने का, कितना सबसेट हुआ। जैसा कि आपको यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ था, 1 और 2 दिया हुआ था, इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना एलिमेंट है 2, तो 2 पे पावर 2 यानी कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। तो 4 क्या क्या हुआ, तो 5 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, और फिर क्या हुआ, तो 1 2 हुआ, ठीक ना। इसी प्रकार से आपको कोई भी देगा तो आप क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं आपको बताने का समझा, चलिए देखते हैं आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश करते हैं। यह था आपका फॉर्मूला 2n पे आप बैठा के क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग कि कितना उसमें सबसेट आएगा। फिर उसको अगर आप ब्रैकेट में फिर से पैक कर देते हैं तो सेट में, तो फिर क्या कहला जाएगा, वो पावर सेट कहला जाएगा। अब आगे आता है आपका यूनिवर्सल सेट, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय। देखिए आप लोग क्या है आपका सार्वत्रिक समुच्चय, यानी कि यूनिवर्सल आपका सेट। यूनिवर्सल सेट का बात करें तो सबसे बड़ा आपका क्या कहलाता है, सेट। इसमें क्या हो सकता है, तो सभी इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक ना। समानता किसी विशेष संदर्भ में हमें एक आधारभूत समुच्चय के अवयवों और उपसमुच्चयों पर विचार करना पड़ता है जो कि उस विशेष संदर्भ में प्रासंगिक होते हैं। उदाहरण के लिए संख्या प्रणाली का अध्ययन करते समय हमें प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय और उसके उप समुच्चयों में रुचि होती है, जैसे अवास्तव संख्याओं का समुच्चय, है ना, सम संख्याओं का समुच्चय इत्यादि। यह आधारभूत समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय आता है। सार्वत्रिक समुच्चय को समानता, है ना, यू, है ना, से क्या, बड़ी यू से निरूपित करता है, और इसके उप समुच्चयों को अक्षर ए बी सी से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो डिनोट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सार्वत्रिक समुच्चय मतलब क्या, सबसे बड़ा जिसमें क्या हो सके, सब इंक्लूड हो सके, सब उसमें समाहित हो सके, यही होता है आपका सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक ना। चलिए बढ़ते हम लोग आगे, देखते हैं क्या है नेक्स्ट आ गया आपका प्रश्नावली आपका 1.3, ठीक ना। क्या आ गया आपका प्रश्नावली 1.3। चलिए इसका करते हैं हम लोग डिटेल में सॉल्यूशन, पूरे डिटेल में देख लीजिए आप लोग क्या क्या आपका क्वेश्चन है आपका। ये रहा आपका 1.3 पहला नंबर क्वेश्चन था आपके पास, ठीक ना। ये रहा आपका दूसरा नंबर प्रश्न, ये रहा आपका तीसरा नंबर प्रश्न, ठीक ना। आप अपने किताब में भी देख सकते हैं। ये चौथा रहा, पाँचवा रहा, छठा रहा, सातवां रहा, आठवां रहा, और ये आपका क्या रहा, 9 नंबर क्वेश्चन रहा। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा वेन आरेख, ठीक ना, जो कि आपके नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका 1.3 का डिटेल में सॉल्यूशन। आइए देखिए अब आप पूरा 1.3 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पूरे डिटेल के साथ, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ चुके हैं। अब आपको 1.3 एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी बुक का बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखिए उसका सॉल्यूशन पूरे डिटेल में। ये रहा आपका क्वेश्चन 1.3 एक्सरसाइज का आपके सामने। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, जो कि आपको एनसीईआरटी बुक में भी पढ़ाया गया था, सबसेट के बारे में, है ना, नॉट सबसेट के बारे में, आपका उपसमुच्चय के बारे में। तो वहां से आपका पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन आपका रिक्त स्थान
स्थानों में प्रतीक है ना आपका क्या पढ़ते हैं इसको सबसेट या नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए, ठीक ना। ये आपका क्वेश्चन है पहला नंबर। तो देखिए क्या है आपका 2 3 4 आपका दिया हुआ है, फिर डैश है, क्या है 1 2 3 4, क्या आपका 5 है। ये देखिए यहाँ पे जो आपका यहाँ दिया हुआ है 2 3 4, इसमें भी क्या है आपका 2 3 4 है, ठीक ना। तो क्या होगा ये इसका क्या होगा तो सबसेट होगा। तो यहाँ पे आपको क्या सिंबल भरना है सबसेट का। अब देखिए यहाँ पे क्या है दूसरा नंबर में ए बी सी है, यहाँ पे क्या है आपका बी सी डी है, आपका ए क्या है इसमें नहीं है, ठीक ना। इसमें क्या है आपका ए नहीं है, तो क्या होगा ये आपका नॉट ए सबसेट, ठीक ना। आपको ये वाला सिंबल का यूज करना है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि आप तुरंत अभी एनसीईआरटी बुक में थ्योरी के साथ साथ एग्जाम्पल भी बनाए थे, ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपके सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए ध्यान से क्या है। तो तीसरा नंबर है एक्स सब्जेक्ट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी, ठीक है। क्या लिखा हुआ उसके बाद आपका खाली स्थान है, उसके बाद है एक्स सब्जेक्ट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। तो यहाँ बात करें आप 11th का विद्यार्थी, वो क्या होगा हमारे विद्यालय का ही विद्यार्थी होगा, तो ये क्या होगा आपका सबसेट होगा। तो आपको सिंबल यूज करना है इस दोनों के बीच में सबसेट का, ठीक ना। क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए आप लोग चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर आपका है एक्स सब्जेक्ट एक्स समतल में स्थित एक वृत्त, फिर आपका क्या है आपका खाली स्थान है, उसके बाद एक्स सब्जेक्ट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है तो 1 इकाई यानी 1 यूनिट है दिया हुआ, ठीक ना। तो बात करें यहाँ पे देखिए ये जो है आपका ये इधर वाला जो है क्या हो सकता है आपका ये वाले पार्ट का सबसेट हो सकता है, क्योंकि सभी वृत्त के समतल में आ सकता है कि 1 यूनिट का भी क्या हो रेडियस का भी वृत्त हो सकता है। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है किसी समतल में स्थित वृत्त, जरूरी नहीं है कि कोई भी प्लेन पे जो है हम लोग वृत्त बनाए तो वो क्या हो 1 यूनिट रेडियस का ही आपका वृत्त हो। तो ये स्थिति में क्या हो जाएगा ये आपका सबसेट नहीं होगा, ठीक ना। सबसेट क्या होगा आपका नहीं होगा, नॉट ए सबसेट। आपको ये सिंबल का यूज करना है इन दोनों के बीच में। चलिए देखिए आप पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है आपका एक्स सब्जेक्ट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, फिर खाली स्थान है आपके पास, क्या है उसके बाद किसी है ना एक्स सब्जेक्ट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। इन दोनों तो देखिए कोई रिलेशन ही नहीं बनता, इधर क्या है आपका त्रिभुज है, इधर क्या है आपका तो आयत है, या क्या होगा आपका नॉट ए सबसेट। आपको ये सिंबल का यूज करना है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए आप लोग चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। एक्स सब्जेक्ट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, फिर क्या है आपका खाली स्थान है एक्स सब्जेक्ट एक्स किसी समतल में स्थित त्रिभुज है, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए आपको बोल रहा है, ठीक ना, समतल पे स्थित क्या है त्रिभुज है, ठीक है। क्या हो सकता है आपका समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, या और भी कोई त्रिभुज हो सकता है, ठीक ना। तो ये क्या होगा आपका तो सबसेट होगा, ठीक ना। क्या होगा आपका सबसेट होगा, यहाँ पे आपको ये सिंबल का यूज करना है, ठीक ना। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए आप लोग के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका एक्स सब्जेक्ट एक्स एक समप्राकृतिक संख्या है, फिर खाली स्थान है एक्स सब्जेक्ट एक्स क्या है आपका एक पूर्णांक है। तो बता दें आपको समप्राकृतिक संख्या यहाँ बोला जा रहा है क्या होगा आपका 2 4 6 8 10 12 जो बोलेंगे। यहाँ फिर क्या आपका एक पूर्णांक, तो पूर्णांक में क्या आता है आपका माइनस वाला भी आता है, जीरो भी आता है और प्लस वाला भी, प्राकृतिक संख्या जितना भी है सब आते हैं उसमें, ठीक ना पूर्णांक में। तो ये क्या होंगे आपका तो सबसेट होगा। आपको ये सिंबल का यहाँ पे यूज करना है, ठीक ना। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा पूरा क्वेश्चन, ये पहला नंबर का। चलिए देखते हैं और क्या है आगे क्वेश्चन इसमें दिया हुआ। आगे आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। आपको क्या करना है तो चेक करना है, क्या चेक करना है आपको तो दिया हुआ यहाँ पे जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है ना, ट्रू और फॉल्स वाला आपको क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा नंबर में। पहला नंबर आपका दिया हुआ है ए बी है जो आपका सेट है, क्या है नॉट सबसेट आपका दिया हुआ आपका बी सी ए। तो यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से, अगर इसमें देख रहे हैं तो ए बी है, ठीक ना, इसमें भी क्या आपका ए है और बी है। आपको पहले चैप्टर में ये बता दिए थे क्या हो ए और बी रहना चाहिए, ठीक ना, इधर उधर हो तो उससे मतलब हम लोगों को नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है डिनोटेड ये सिंबल, ये क्या होगा आपका नहीं हुआ, ये क्या होगा आपका तो सबसेट होगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है नॉट ए सबसेट, जो क्या है आपका गलत है, इसलिए क्या होगा ये असत्य होगा, ठीक ना। यहाँ पे आपको यही चीज बताना है, ठीक ना, आपको दिया हुआ है आपको बताना है सत्य है या असत्य है। चलिए देखिए आप लोग दूसरा नंबर क्या है तो ए ई है, फिर क्या है सबसेट का
सिंबल है आपका, फिर क्या है तो एक्स सब्जेक्ट एक्स, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। तो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर का बात करें तो क्या क्या होता है, ए ई आई ओ यू होता है, ठीक ना, जिसमें कि आपका ए ई दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये इसका पार्ट है, ठीक ना। तो ये क्या होगा आपका, तो सबसेट होगा, तो सबसेट होगा तो ये क्या आपका सत्य है, ठीक ना। यहाँ दिया हुआ एक सबसेट है तो क्या होगा, ये सत्य होगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग तीसरा नंबर क्या दिया हुआ है, 1 2 3 दिया हुआ है, फिर आपका सबसेट है 1 3 क्या है 5 है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से 1 2 3 है, यहाँ पे आपका इसमें 2 क्या है तो नहीं है, तो ठीक है 2 क्या है आपका नहीं है। फिर भी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसेट का सिंबल दिया हुआ है, तो ये क्या आपका गलत है, यानी कि आपका औसत्य हो जाएगा तीसरा नंबर, ठीक ना। सब क्लियर हो रहा है आप लोगों को। यही आपका थ्योरी पढ़ने के बाद जो है सभी क्वेश्चन बनाने का मजा है, ठीक ना। इसलिए पहले आप क्या करें, थ्योरी को पूरा डिटेल में देख लें, आपको एनसीईआरटी बुक का पूरा थ्योरी हम पढ़ा दिए थे। चलिए देखिए चौथा नंबर क्या है, तो आपका ए है, फिर सबसेट क्या है ए बी सी है, आप देख सकते हैं आराम से, यहाँ पे ए है, इसमें भी क्या आपका ए है, अभी के सबसेट का सिंबल भी है, तो ये क्या आपका सही है। नेक्स्ट आपका देखिए 5वां नंबर क्या है क्वेश्चन, ए है ना, क्या आपका बिलोंग्स टू ए बी सी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे ए जो आपका है क्या है आपका, तो आपका ब्रैकेट में है ना, यहाँ पे सेट है, ठीक ना। लेकिन बिलोंग्स टू क्या होता है आपका एलिमेंट होता है, सिर्फ क्या रहता है ए बिलोंग्स टू रहता है आपका ए बी सी, ए बी सेट के फॉर्म में दिया हुआ है, जो क्या होगा आपका गलत होगा, यानी कि आपका औसत्य होगा, ठीक ना। समझ रहे हैं आप लोग, बिलोंग्स टू तो आपको पहले चैप्टर से ही बता दिए थे हम। चलिए देखिए उसके बाद छठा नंबर प्रश्न, एक्स सब्जेक्ट एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है, और उसके बाद क्या है आपका, तो सबसेट का सिंबल है एक्स सब्जेक्ट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 से क्या है तो विभाजित करता है। सिंपल सा बात है, सही क्वेश्चन है। 6 से कम जितने भी सम प्राकृतिक संख्या होंगे, यानी कि 2 4, फिर तो 6 से कम हो रहा है तो 2 4 ही होगा, जिससे क्या हो जाएगा 36 डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या होगा आपका सत्य है, ठीक ना, सबसेट होगा, यानी कि आपका सत्य है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे आगे आपके सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कि a बराबर है ना 1 है 2 है, फिर आपका क्या है सेट में 3 और 4 है, फिर क्या है 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और क्यों। तो देखिए आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा, आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, इससे क्या होगा आपका पूरा सबसेट क्या होगा क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। बिलोंग्स टू और सबसेट के बारे में आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन को आप सबको सही कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए पहला नंबर बोला जा रहा है 3 4, उसके बाद क्या सबसेट है आपका, यानी कि सेट 3 4 आपके पास क्या है सबसेट ए दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए बात करें, ये 3 और 4 जो दिया हुआ है अंदर में ब्रैकेट में, ये आपका क्या एलिमेंट है, ए के लिए क्या है ये एलिमेंट है, ये सबसेट नहीं है, ये सबसेट क्या है आपका नहीं है। अगर ये सबसेट होता तो इसके ऊपर क्या लगा हुआ था, फिर से क्या लगा हुआ था, तो ब्रैकेट आपका लगा हुआ था इस तरह से, उसके अंदर में 3 और 4 लिखा हुआ था, तब क्या होगा वो सही होगा, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, औसत्य, ठीक है। दूसरा नंबर है आपका 3,4 बिलोंग्स टू ए। यहाँ देखिए 3,4 जो आपका ब्रैकेट में दिया हुआ है, ठीक ना, तो ये क्या आपका एलिमेंट है, ये क्या है अलग से एलिमेंट है, जैसे एक एलिमेंट है, एक अवयव है, 2 अवयव है, उसी तरह 3 और 4 जो है आपका क्या है एक अवयव है, 5 फिर क्या है आपका तो एक अवयव है। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये ए का बिलोंग्स टू करेगा, यानी कि क्या होगा आपका तो सत्य होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट दिया हुआ आपका देखिए डबल ब्रैकेट में, जो अभी आपको समझाए थे कि यहाँ देखिए 3,4 क्या आपका डबल ब्रैकेट में है ना, पहले एलिमेंट है, फिर उसके ऊपर क्या लगा हुआ है सेट का सिंबल लगा हुआ है, ठीक ना, करली ब्रैकेट। यहाँ क्या होगा, ये आपका सबसेट होगा, ठीक है, ये आपका एलिमेंट है, आपको ध्यान रखना अगर का अंदर ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ रहे कोई संख्या तो। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, तो तीसरा क्या हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा, जो कि आपको बता दिए। अब देखिएगा आपको इसमें ढेरों सारा प्रश्न पूछा गया है, जिसके लिए हम क्या किए हैं सब में आपका यहाँ पे लिख दिए हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसा बोल रहा है आपका चौथा नंबर में क्या है, तो एक बिलोंग्स टू ए है ना, एक बिलोंग्स टू क्या है, एक आपका बिलोंग्स टू क्या है तो ए है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा बात है, सही है, ए क्या है बिलोंग्स टू ए है, तो ये क्या होगा आपका तो सत्य होगा। 5वां नंबर में आपका ए आपका क्या है सबसेट लिखा हुआ, एक सबसेट लिखा हुआ आपका ए। नेक्स्ट आपका देखिए चौथा नंबर क्या है लिखा हुआ है, चौथा नंबर 1 बिलोंग्स टू क्या है आपका ए है, तो सिंपल सा बात है, यहाँ क्या है 1 बिलोंग्स टू ए करता है, ये क्या होगा आपका सत्य होगा। 5वां नंबर में आपका है 1 सबसेट ए, तो यहाँ ध्यान से देखिए 1 सबसेट ए नहीं होगा, अगर इसको हम लोग करली ब्रैकेट में लिख दें
1, तब क्या होगा, ये सबसेट ए का होगा। ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका औसत्य हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 1 2 5 सबसेट ए, देखिए 1 2 और 5 भी क्या हो सकता है, सबसेट ए का हो सकता है। ये क्या होगा आपका सत्य होगा। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा आपको। ये था आपका बनाने का तरीका सबसेट के बारे में, जो कि आप थ्योरी अभी पढ़े थे। नेक्स्ट हो गया आपका 7वां नंबर। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 2 5 बिलोंग्स टू है। तो क्या बताए थे आप, हम बताए थे आपको 1 रहेगा, 2 रहेगा, 5 रहेगा, तब बिलोंग्स टू ए हो सकता है। लेकिन अगर कहीं ब्रैकेट में रहेगा, है ना, सेट में, तो ये क्या होगा आपका बिलोंग्स टू नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है आगे। और इससे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये आप सभी क्वेश्चन को देख लेंगे तो आपका क्या होगा, सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। फिर हम क्या किए, इसको यहाँ पे आपका लिख दिए हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 8वां नंबर है आपका 1 2 3 सबसेट क्या है आपका ए है। फिर देखिए आपका 1 2 3, 3 तो आपका अलग एलिमेंट है, 3 और 4 क्या है आपका एक एलिमेंट है, तो 3 को यहाँ अलग कर दिया गया। ये क्या होगा आपका, तो गलत हो जाएगा, यानी कि असत्य। अब 5 बिलोंग्स टू क्या है ए, ये क्या होगा आपका, ये भी बिलोंग्स टू क्या होगा, नहीं होगा, ब्रैकेट में रहेगा तब ये क्या होगा, सही होगा। ये की भी क्या हो गया आपका औसत हो गया। 10वां नंबर है 5 सबसेट है। तो आपको बता दिए थे प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय क्या होता है, तो 5 होता है। ये क्या होगा आपको सही होगा, याद रखना है इसको। ठीक ना, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय क्या होगा, तो 5 होगा। नेक्स्ट आपका ब्रैकेट में फिर से आपका गलत हो जाएगा। इस जो है ये हम लोगों का दिया हुआ ही रहता है कि 5 क्या आपका, तो उपसमुच्चय है किसका, प्रत्येक समुच्चय का। इसको ब्रैकेट में करने का कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो उस स्थिति में यहाँ क्या हो जाएगा आपका औसत्य हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर देखिए आप लोग, निम्नलिखित समुच्चय के सभी उपसमुच्चय लिखिए। यानी कि आपका पहला नंबर दिया हुआ ए, इसका जो उपसमुच्चय होगा उसको लिखना है। दूसरा दिया हुआ ए बी, इसका जो उपसमुच्चय होगा उसको लिखना है। तीसरा दिया हुआ है 1 2 3, इसका लिखना है। और चौथा दिया आपका 5, इसका भी हम लोगों को क्या लिखना है, उप समुच्चय। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन पूरे डिटेल में। ठीक ना, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देख लीजिए इसके बारे में क्या दिए लिखे हुए हैं। यदि एक समुच्चय, क्या लिखे हुए हैं, यदि एक समुच्चय में अवयवों की संख्या n है तो कुल संभावित उप समुच्चयों की संख्या को चेक करने के लिए ध्यान रखना है। ठीक ना, जैसे कि आपको थ्योरी में भी बताए थे। कैसे, मान लीजिए यह आपका क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक ना, तो 2 पे पावर क्या होगा आपका 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका 2, यानी कि 2 इसका क्या होगा, तो आपका उप समुच्चय होगा। तो सिंपल सा बात है, ए था आपको एनसीईआरटी बुक में करके बताए थे, जिसका क्या होगा आपका 5, और ये क्या होगा, ए आपका उप समुच्चय होगा। फिर देखिए यहाँ पे कितना 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, मतलब इस पे 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, तो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एक 5 होगा, फिर एक बार ए लिखेंगे, फिर एक बार बी लिखेंगे, और फिर एक बार जो है ए बी उसको लिखेंगे। तो याद रखिएगा कोई भी एलिमेंट को जब हम लोग उस समुच्चय में फैक्टर करते हैं, तोड़ते हैं, तो 5 और वो खुद जरूर होगा, याद रखिएगा। यहाँ देखिए आप लोग ए बी था, यानी कि 2 एलिमेंट था, 2 एलिमेंट का कितना होगा, तो 4 उप समुच्चय होगा। तो देख सकते हैं 1 2 3, ये रहा आपका 4 उप समुच्चय। इसी प्रकार से देखिए आप लोग तीसरा हम आपको पूछ रहा है 1 2 3 का उप समुच्चय, तो 5 होगा, फिर क्या होगा 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, एक बार ए बी 1 2 को लेंगे, फिर एक बार 1 3 को लेंगे, एक बार क्या करेंगे हम लोग 2 3 को लेंगे। ठीक ना, एक बार जो लास्ट में लेंगे तो 1 2 3 तीनों को हम लोग ले लेंगे। ठीक ना, हम चले जाते हैं थोड़ा सा ऊपर, ये रहा। अब देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से आप लोग। ठीक ना, यहाँ रहा आपका 1 5 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 हो गया, फिर 1 3 हो गया, फिर 2 3 हो गया, फिर 1 2 क्या हो गया आपका, तो 3 हो गया। ठीक ना, तो हम लोगों का फार्मूला क्या था, 2 पे पावर n। यहाँ कितना 3 है, तो 2 पे पावर क्या करेंगे हम लोग 3 करेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 8 हो गया। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक ना, इस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, चौथा नंबर 5। तो 5 क्या है, सभी समुच्चयों का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। आपको पहले ही बता दिए हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आगे ये रहा आपका 5वां नंबर क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, तो लिखा हुआ 5 नंबर में पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर क्या आपका 5 है। ए बराबर क्या है आपका, तो 5 है। ठीक ना, ए बराबर क्या दिया हुआ है 5। तो सॉल्यूशन में देखेंगे हम लोग, पी ए में अवयवों की संख्या कितना है, तो 5 रहता है, क्या हो गया आपका 0 हो गया। रिक्त समुच्चय क्या होगा आपका 1 होगा, यानी कि पी ए बराबर क्या 5 है ना। ये जो कि आपका एक क्या है, तो अवयव है, एक क्या होगा आपका अवयव, इसका आंसर होगा। ठीक ना,
इसको ब्रैकेट में अगर कम कर देंगे, अब इस प्रकार से फाय रहा तो रिक्त समुच्चय का तो होगा, रिक्त समुच्चय का तो ये है सिंबल, लेकिन अगर इसको क्या करेंगे हम लोग सेट में पैक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक अवयव हो जाएगा। ध्यान रखना है इसको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए, ठीक ना। जैसा कि आप लोगों को बताया था इंटरवल बहुत ही इंटरेस्टेड था, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग क्वेश्चन उसका डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। फिर से भी आपको समझाने का कोशिश भी करेंगे। जैसा कि आपको बताए थे इंटरवल में ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज और क्लोज ओपन इंटरवल। तो जैसा कि बताए थे अगर का लेस देन रहा तो ओपन होगा। यहाँ देखिए पहला में क्या आपका लेस देन है, फिर क्या आपका लेस देन और इक्वल टू भी है। यहाँ लेस देन में क्या लिखेंगे हम लोग, छोटी ब्रैकेट जो बोले थे आपको ओपन इंटरवल, इधर लेस देन इक्वल टू है क्या लिखेंगे हम लोग, तो आपका क्लोज इंटरवल, ठीक ना। आपको पता है ये हो गया आपका ओपन इंटरवल, ये क्या हो गया क्लोज इंटरवल, ये हो गया क्लोज ओपन, ये हो गया आपका ओपन और क्लोज बताए थे। इसमें क्या होगा आपका, तो लेस देन होगा, इसमें क्या होगा आपका लेस देन इक्वल टू होगा, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न, ये समझ में आ गया होगा आपका। यहाँ क्या है लेस देन, यहाँ क्या आपके पास लेस देन है, तो लेस देन में क्या करेंगे, छोटी आपका मतलब कि ओपन इंटरवल का यूज करेंगे। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है तो क्या करेंगे हम लोग, क्लोज इंटरवल का करेंगे, ठीक ना। क्या होता है ओपन इंटरवल का मतलब बता दिए थे आपको, क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, ठीक ना। यहाँ फिर से बताते हैं ओपन में क्या होगा, तो उन दोनों एलिमेंट को छोड़ के उन दोनों के बीच के एलिमेंट को लिया जाएगा, और आपका क्लोज में क्या होगा, उन दोनों को भी लिया जाएगा, उन दोनों के बीच को भी एलिमेंट को लिया जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग वो बता दिए थे पहले ही। देखिए दूसरा नंबर क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r माइनस 12 लेस देन x लेस देन क्या माइनस 10। तो यहाँ देखिए दोनों में क्या है आपका सिर्फ लेस देन है, तो दोनों में क्या हो जाएगा आपका, दोनों तरफ ओपन इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, आगे देखते हैं क्या है। आगे आपका तीसरा नंबर क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन क्या है 7 है। यहाँ पे आपका क्या है लेस देन इक्वल टू है, क्या होगा आपका, तो क्लोज इंटरवल, इधर क्या है लेस देन, क्या होगा आपका ओपन इंटरवल, ठीक ना, 0,7 हो जाएगा। फिर देखिए आप लोग चौथा नंबर क्वेश्चन, सिंपल सा सब क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा होगा। आपको क्या करना है, थोड़ा प्रैक्टिस भी करना है ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। चौथा नंबर है x सच दैट x बिलोंग्स टू r 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू क्या आपका 4 है। तो दोनों में क्या आपका लेस देन इक्वल टू है, दोनों में क्या होगा आपका क्लोज इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है हमारा क्वेश्चन। अभी हम लोगों को क्या दिया हुआ था, क्लोज इंटरवल में चेंज करेंगे और ओपन इंटरवल में चेंज करेंगे। अब क्या किया आपको, तो ओपन क्लोज क्लोज ओपन, है ना, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इसको कैसे लिखा हुआ है आपको यहाँ पे -3,0 और दोनों तरफ क्या आपका छोटी ब्रैकेट यानी क्या ओपन इंटरवल। तो क्या लिखना है आपको, x सच दैट x बिलोंग्स टू क्या रियल नंबर, और दोनों में क्या लगाना है आपको, तो लेस देन लगाना है, ठीक ना। यहाँ क्या है आपका, तो आपका बड़ी ब्रैकेट यानी कि आपका क्या है, तो क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग्स टू r लिखना है, और क्या लिखना है आपको 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू क्या लिखना है आपको 12 लिखना है, ठीक ना। तो यहाँ पे था क्लोज, तो यहाँ क्या किए, दोनों में हम लोग क्या किए, तो लेस देन इक्वल टू यूज किए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, तो ओपन है आगे में, बाद में क्या आपका क्लोज है, तो ओपन वाला में लेस देन है, क्लोज वाला में लेस देन इक्वल टू। देखिए कितना ईजी बन गया, ठीक ना। तो इसी प्रकार से अगर समझते हैं आप ध्यान से, आपके लिए क्या हो जाता है, मैथ आसान हो जाता है। यह है आपका प्रैक्टिस का नतीजा और पहले थ्योरी पढ़ने का नतीजा, जो कि आपको इतना अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आगे में क्लोज इंटरवल है, यहाँ क्या आपका ओपन इंटरवल है। क्लोज रहेगा तो क्या लेस देन इक्वल टू, ओपन है तो क्या लिखेंगे लेस देन, सिंपल सा आ गया सबका आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। आप लोग इसी प्रकार से लाभ उठाते रहे इसका, और हो सके तो सबको क्या करें, शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसका क्या करें, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लाइक करना नहीं भूलिएगा अगर पसंद आए तो, क्योंकि आपके लिए मेहनत किया जाता है, ठीक है, ठीक है। आपके लाइक से क्या मिलता है, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और कोई सुझाव हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। जैसे कि बताए थे सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, इसमें क्या हो सकता है, सब समुच्चय समाहित कर सकता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है पहला नंबर समकोण त्रिभुज का समुच्चय और क्या समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय। तो इसमें आप लोग बनाने का क्या मतलब है कि क्या होगा, समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज या जो भी त्रिभुज होगा क्या होगा, इसमें सब समाहित हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये था आपका फिगर वाला थोड़ा सा क्वेश्चन समझाने के लिए बना दिए थे। नेक्स्ट है आपका 9वां नंबर क्वेश्चन, देखिए आपका ये है लास्ट क्वेश्चन भी।
समुच्चय ए बराबर 1 3 5, बी बराबर 2 4 6 और सी बराबर 0 है, 2 है, 4 है, 6 और 8 है, प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक समुच्चय के लिए किया मतलब लिखा जा सकता है ना। तीनों आपको दिया हुआ मतलब 4 दिया हुआ आपके पास, ये तीनों के लिए क्या है मतलब एक बताना है आपको जिसमें क्या हो सके, ये तीनों समाहित हो सके। समझ रहे बात को ना। ए बराबर जो दिया हुआ आपका है ना, क्या दिया हुआ आपका, बी बराबर दिया हुआ, क्या सी बराबर जो दिया हुआ, ये तीनों क्या हो जाए आपका समाहित हो जाए। आपको इन चारों में से ऐसा बताना है। देखिए अगर बात करें पहला का तो 0 1 2 3 4 5 6 तक ही है, यहाँ क्या आपका 8 है, ये तो आपका होने से रहा, 5 तो होगा नहीं। ये आपका देखिए चौथा नंबर, इसमें आपका 8 तक है, ठीक ना, लेकिन इसमें क्या है आपका 0 नहीं है। यहाँ आपका क्या है तो 0 है, यहाँ क्या आपका 0 तो नहीं है, तो ये क्या होगा, ये भी आपका होने से रहा। बात करें हम लोग तीसरा नंबर ऑप्शन का, तो तीसरा नंबर आपका ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। थर्ड नंबर में क्या लिखा हुआ आपका, देखिए 0 भी है, 1 2 3 है, 5 तक है, 4 भी है, 6 है, 6 भी है, 7 8 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, 8 भी आपका यहाँ क्या दिया हुआ है। ये क्या आपका तो राइट आंसर है, जिसमें क्या हो सकता है तो सब समाहित हो सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा क्या लास्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 1.3 का, ठीक है। तो आप लोग क्या किए, सबका सॉल्यूशन देख लिया पूरा डिटेल में थ्योरी के साथ भी, ठीक ना। इसी प्रकार से क्या करेंगे, हम अपना सेशन लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो का अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, याद से है ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि जैसे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।